वेलकम यू, वी वेलकम यू। और बाकी सबों के लिए भी जो आते रहते हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। जगह है अपने साथ, देखिएगा वहां पर आप बैठ सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि आइंदा आने वाले इतवार मैं पाक इशा पर बात करूंगा। पाक इशा हम लेते जरूर हैं, लेकिन शायद उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी तालीम हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार किस मौजू के ऊपर मैसेज दिया था, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी हम करते जरूर है, लेकिन उसका भी मुकाशफा नहीं होता, उसका भी इदराक हमारे पास नहीं, फहम हमारे पास नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं, लेकिन हम करते रहते। कोई पूछे हाँ जी क्या हाल है, खुदावंद दा शुक्र है, लेकिन भावे बहुत कुछ कह देता है कि बहुत हमारा बुरे हालात है, बहुत ये है वो है, हाँ, लेकिन फिर भी हम रस्मी तौर पर कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र है। लेकिन हमारे दिल में कुछ और बात होती है, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन हम मुंह से, सिर्फ जुबान से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमने पिछली बार देखा था कि कैसे शुक्रगुजारी जो है बंद दरवाजों को खोल देती है, शुक्रगुजारी कैसे मौजज़ात कर देती है, शुक्रगुजारी के वसीले से कैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ज़रबे मिलना शुरू हो जाती हैं, बरकतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसे ही जब हम पाक इशा की बात करते हैं या पाक शिराकत की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी एक गहरा मुकाशफा है। और मसीह ने, जब मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठा और उनको रोटी तोड़ कर दी, और मसीह ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि शागिर्दों के शायद मुंह और आंखें खुल गई होंगी कि यीशु ये कैसी बात कर रहा है, ये यीशु मसीह अपना बदन दे रहा है। हालांकि यीशु तो मरा नहीं है अभी, यीशु तो अभी सलीब पर नहीं चढ़ा है, यीशु को तो कोड़े नहीं लगे हैं, कोई ऐसा कोई माजरा नहीं हुआ। लेकिन यीशु इससे पहले कि वो सारा काम करता, वो कह रहा है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। फिर जब वो न्याय देता है तो वो कहता है कि ये मेरा खून है। इसका मतलब ये है कि पाक शिराकत में शिरकत करने वाला शख्स जो है ये रूहानी होना चाहिए। ये जिस्मानी शख्स नहीं इसको समझ सकता, क्योंकि जब हम मसीह का बदन खाते हैं, ये रोटी खाते हैं, तो दिस इज लाइक अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह का बदन है, बन नहीं जाता। ये जो रोमन कैथोलिक थियोलॉजी है, हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। ये बन नहीं जाता, लेकिन ये है। हम इसको इस तरह से खाते हैं कि ये मसीह का बदन है। और जब हम मैं पीते हैं तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये लहू मसीह का बन नहीं जाता, उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, लेकिन ये सिंबॉलिक है, ये तशबीह है कि मसीह ने ऐसे हमारे लिए किया था। और जब हम इस पाक शिराकत में हिस्सा लेते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि रूहानी इदराक के साथ, रूहानी समझ के साथ इसको लें। आज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पाक इशा है, इसकी अहमियत क्या है, ये करती क्या है, इससे होता क्या है, हम क्यों इसको लें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन द होली कम्युनियन। ये पाक इशा की अहमियत क्या, इसके अंदर क्या मुकाशफा छिपा हुआ है, तो हम इसमें शामिल हुआ करें। और ये बहुत जरूरी है जानना। आप समझते होंगे कि यीशु मसीह ने
जिस रात वो पकड़वाया जाने को है, उस रात उसने रोटी ली और उसने शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और अपना मैं भी दी और कहा कि ये मेरा खून है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत में पाक इशा का आगाज जो है, पाक शिराकत का आगाज, ये फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहद से हुआ है। आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं, हमें तो पुराने अहदनामे में कहीं पर भी ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता। लेकिन आपको याद होगा कि अब्राहम का भतीजा था लूत, वो पकड़ा गया और अब्राहम पीछे जाता है और जंग करके उसको छुड़ा लेता है। सदूम और अमूरा के बादशाहों पर अब्राहम फतह पाता है। मेरी बात की समझ आ रही, राइट? और वहां पर जो उसको माल मिलता है वो इसको इकट्ठा कर लेता है। लूट का माल, भेड़े, बकरियां, ऊंट, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा माल असबाब है। और उसको रास्ते में एक शख्सियत मिलती है, उसका नाम क्या है? मलके सदक। क्या नाम है? मलके सदक। इसका मतलब है सालम का बादशाह। मलिक का मतलब है बादशाह और सदक का मतलब है सलामती। सलामती का बादशाह उसको मिलता है और वो उसको रोटी और मैं देता है। मेरी बात की समझ आ रही? क्या देता है उसको? रोटी और मैं। और अब्राहम उसको बैयकी देता है। उसको जो कुछ उसका है उसका 10वां हिस्सा उस शख्स को, मलके सदक को दे देता है। और मैं आपको बताना यहां पर यह चाहता हूं कि उसने अब्राहम को बरकत दी थी। अब्राहम अभी एक इलाके के अंदर था, उस कवनेंट के मुल्क के अंदर नहीं था, वादे की सरजमीन पर नहीं गया था। लेकिन इससे पहले कि वो एग्जॉल्ट किया जाता, सरफराज किया जाता, वो एक बड़े मुल्क के अंदर चला जाता जिस मुल्क का वादा खुदा ने उसके साथ किया था, इससे पहले कि वो वहां पर एंटर होता, खुदा ने उसको पाक शिराकत में शरीक किया ताकि वो उसके लिए तैयार पाया जाए और उसको एक बड़ी सरफराजी में दाखिल कर सके। ये पाक इशा इंसान को उस जगह पर रहने नहीं देती जहां पर वो होता है, उसको अगले दर्जे में ले जाती है। इसलिए पाक शिराकत में शामिल होना जरूरी है। मेरी बात की समझ आई? इससे पहले कि अब्राहम मुल्क के कनान के अंदर वादे की सरजमीन में जाता, उसको खुदा सरफराज करता, एग्जॉल्ट करता, खुदा उसको पाक शिराकत में शामिल कर रहा है। दिस इज सो स्ट्रेंज। आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि मसीह ने उस वक्त अपने बदन को दिया। अब शायद अभी तक कईयों का सवाल ये हो, लेकिन आपको बताना यह चाहता हूं कि मसीह का खून जो है, खुदा के बर्रे का खून, ये सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बहा था, ये आसमान के ऊपर अज़ल से, इससे पहले कि इब्लीस गुनाह करता, उससे पहले खुदा के बर्रे का खून बहा दिया गया था। नहीं यकीन आया? नो। बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की किताब देखिए, वहां पर लिखा है कि जब लूसीफर ने गुनाह किया और अपने साथ उसने 1/3 फरिश्तों को ले लिया, 1/3 पोर्शन है आसमानी रेलम्स का, उसके साथ बड़ी पावर है, तो मिकाईल फरिश्ता लड़ता है तलवार के जोर से कि हम इस गुनाह को, इस गुनाह करने वाली शख्सियत को हम आसमान की पाकीज़गी में रहने नहीं देंगे, हम इसको यहां से निकालेंगे। और खुदा की फौजों का सरदार, खुदा की फौजों का लश्कर का सरदार मिकाईल उसके साथ जंग करता है, लेकिन वो जंग फतह नहीं कर रहा, वो फतह नहीं पा रहा। तो एक फरिश्ते का ये बयान आया, उससे कहा जितना मर्जी लड़ते जाओ,
हम जंग नहीं जीतेंगे, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि खुदा के बर्रे का खून जो अज़ल से बहाया गया है वो यहां पर अप्लाई करो तो इब्लीस यहां पर ठहर नहीं सकेगा। और जैसे ही बर्रे का खून लाया गया, ये असली खुदा के बर्रे के लहू की बात कर रहा हूं, आसमान के ऊपर जब बर्रे का खून वहां पर लाया जाता है और छिड़का जाता है आसमान को पाक करने के लिए, उस नापाक को निकालने के लिए, तो वहां पर खुदा के बर्रे के खून के सामने इब्लीस और उसकी कुव्वतें ठहर नहीं सकती है। और कलाम के अंदर लिखा है कि वो नीचे जमीन पर पटक दिया जाता है। ऐसा ही वो शख्स जो आज भी मसीह के खून के अंदर शामिल हो जाता है, उसके लहू को लेना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर से पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है और नापाकी जाती रहती है। इब्लीस और उसके काम, बीमारियां, लानते, जादूगरियां, हर तरह की नापाकी उसकी बॉडी में से निकलती चली जाती है और वो पाक से पाक तरीन होता चला जाता है। दिस इज अ मिस्ट्री, ये एक भेद की बात है। जब भी खुदा किसी को नेक्स्ट लेवल के अंदर, कहिए जरा नेक्स्ट लेवल, हाथ ऐसे ऊपर, पहले यहां पे हाथ रखिए, हाँ इतना इतना सा हाथ अपने सामने रखिए, राइट। खुदा मुझे इससे ऊपर लेकर जाना चाहता है। अभी तक कईयों का हाथ इधर ही रहा है। खुदा मुझे इससे ऊपर लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं पाक शराकत में शरीक हो जाऊं। आमीन, आमीन। अगर शायद अभी भी आपको समझ नहीं आई होगी, कई लोगों को ख्याल होगा कि पैसा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमारे जहन में नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। एक और भेद की बात, यूसुफ पुराने अहदनामे में उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? बेच दिया, बेचा और कहां पर लेकर गए? मिस्र के अंदर। वो बड़ा सरफराज हो गया। पोतीफार के घर में ही वॉज द सेकंड पर्सन। पोतीफार के बाद उसका सिक्का चलता था, उसके पूरे घर के ऊपर उसकी हुक्मरानी थी। लेकिन वहां पर उसके साथ एक ट्रेजेडी, एक हादसा हो गया, राइट। और क्या हुआ वहां पर कि उसको जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को पता है? उसको जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में था और कई सालों से जेल में था, अब उसके निकलने का वक्त आने वाला था। लेकिन उसकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से होती है, एक रोटी पकाने वाला और एक मैं देने वाला। मेरी बात की समझ आ रही? नानपस और बादशाह का साकी, एंड दे हैव द सेम एबिलिटी एंड दे हैव द सेम कॉलिंग। अभी तक वो अपने ओहदे पर से बर्खास्त नहीं हुए थे, उनको वहां से रिमूव नहीं किया गया था, क्योंकि अभी उनका ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। इसका मतलब है टाइटल उनका वहीं पर था कि वो बादशाह का साकी है, बादशाह को मैं देने वाला है और वो बादशाह के लिए रोटी पकाने वाला है। और बेसिकली ये वही काम नहीं करते थे, ये वो होता था काम कि जो कुछ बादशाह के सामने रखा जाता था, ये सबसे पहले नान का हिस्सा खुद खाता था बंदा। जो साकी होता था वो इससे पहले कि बादशाह को उस जग में से वो न देता, एक उसका अपना प्याला होता था, उसको ये भरकर पीता था बादशाह के सामने, ताकि उसमें कहीं जहर तो नहीं, कहीं बादशाह को मार तो नहीं दिया जाएगा, क्या कोई साजिश तो नहीं की गई। इसीलिए यह बादशाह का साकी और बादशाह का जो रोटी देने वाला है, ये वहां पर मौजूद है। और ये सेम काम हर दिन ये यूसुफ के लिए भी कर रहे हैं, ये वहां पर भी हो रहा है। और जब वो बैठते थे
तो यहां पर रोटी भी और शीरा भी दिया जाता है। और इससे पहले कि यूसुफ की जेल की सलाखें उसके लिए खुल जाती, उसको बाहर निकाला जाता, वो पाक शिराकत में शरीक किया जाता है। मेरी बात की समझ आ रही? अगर कोई शख्स अभी तक सलाखों के पीछे है, अगर अभी तक आप कैद के अंदर है, आपके साथ कोई भी ऐसा ट्रेजेडी हुई है, कोई भी मुश्किल हुई है, किसी ने साजिश की है, किसी ने आपको धकेल दिया है, मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हैं और आपके बंधन नहीं खुल रहे हैं, तो पाक शिराकत में शरीक होना शुरू कर दीजिए। खुदा यूसुफ की तरह आपकी जेल के दरवाजों को खोल देगा और आपको मुल्क का वजीर आजम के अंदर बदल देगा। यू विल बी द सेकंड मैन आफ्टर द किंग इन योर कंट्री। आप मुल्क के वजीर आजम में तब्दील हो सकते हैं, आप एग्जॉल्ट किए जा सकते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आई, एक और वाकया पुराने अहदनामे में से, पहला शमूएल 10वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि पहला इस्राएल का बादशाह कौन था? साउल। ओ वाह, मैं भूल गया था। तो जो साउल था वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला। उसके बाप के गधे बहुत ज्यादा थे, यानी उसकी इकोनॉमी, उसका रुपया पैसा, उसके बाप का बिजनेस। ये बेटा जो है उसके बाप का बिजनेस ढूंढने के लिए निकलता है, लॉस को पूरा करने के लिए। और जैसे ये जाता है तो इसको खुदा का नबी मिलता है शमूएल, और शमूएल उसको पूछता है कि तू कहां जाता है? उससे कहा मैं गधे ढूंढने जाता हूं। उससे कहा मैं तुझे बताता हूं कि तुम्हारे गधे कहां हैं। लेकिन इससे पहले कि तू बिजनेस को पाए, इससे पहले कि तू लॉस्ट चीजों को हासिल करे, याद रख तुझे 2 ऐसे लोग मिलेंगे या 3 जो तुझे रोटी और तुझे मैं देंगे, और उस रोटी को और उस मैं को ले लेना, यानी उसमें शरीक होना, एंड देन यू विल फाइंड योर बिजनेस। तो अपने कारोबार को पालेगा, तो अपनी नौकरी को पालेगा। अगर आप मारे मारे फिरते हैं जॉब के लिए, कारोबार के लिए तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपको नहीं कोई ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, आपकी जिंदगी में कोई मौका नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, तो पाक इशा के अंदर शामिल होना शुरू कर दीजिए। आप अजीब महसूस करेंगे, आप अजीब बरकत को, बहाली को महसूस करेंगे। आमीन, आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है? ओके, ये 3 मैंने बातें बताई हैं पुराने अहदनामे से। कहां से? कौन कौन सी मिसाल? अब्राहम को खुदा मुल्क कनान में ले जाने से पहले पाक शिराकत में शामिल करता है। दूसरी बात, यूसुफ इससे पहले कि जेल से निकाला जाता वो पाक शिराकत में शरीक हो रहा है। तीसरी बात, साउल की इससे पहले कि वो बनी इस्राएल का बादशाह बनता, वो तख्त के ऊपर बैठता, वो पाक शिराकत में शरीक किया गया है। दिस इज सो मिस्टीरियस, ये बड़ी हैरान कुन बात है और सीखने के लायक है। बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, इसलिए हम हर इतवार को वेसल ऑफ ऑनर चर्च में पाक शिराकत देते हैं, ताकि आप इस डिलीवरेंस को हासिल कर सके। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। अफ्रीका के अंदर एक औरत जिसको HIV, जिसको एड्स कहा जाता है, वो HIV पॉजिटिव थी, यानी उसको एड्स था, लेकिन जैसे वो चर्च में आया करती थी तो वो पाक शिराकत लेती थी, वो ईमानदार थी। और एड्स जो है वो किसी भी 2-3 जरिए है जहां से हो सकती है,
वो ईमानदार थी, मसीह पर ईमान रखती थी, लेकिन जब वो पाक शिराकत में शामिल होती रही तो जब उसने 6 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया और उसका टेस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया और उसको रिहाई मिल गई और शिफा में बदल गई, एड्स जाती रही उसके अंदर से। खुदा ने उसके अंदर शिफा का काम, ये उसका लहू है। इसलिए जब मैं दुआ करता हूं पाक शिराकत के लिए तो मैं कहता हूं कि जब आप उसका बदन खाते हैं तो ये आपकी आउटवर्ड स्किन के लिए, जो कोई बीमारी आपके बदन में है, खुदावंद इसको हील कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दी थी, याद होगा, कि जैसे आपके वूंड आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मांस फट जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कीमा खाओ। हाँ, और अगर हो सके तो कीमा छोटा खाओ, बर्रे का, हाँ, रैम उसका खाओ, वो बड़ी ताकत मिलती है। तो मैं कहता हूं जब आप बर्रे के बदन को खाएंगे, उसके गोश्त को खाएंगे, तो आपके बोन्स, आपकी हड्डियां टूटी हुई ये जुड़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्किन डिजीज जाती रहेंगी, आपकी गिल्टियां दूर हो जाएंगी, आपकी आंखें शिफा पा जाएंगी, आपका जहन शिफा पा जाएगा, आपका दिल शिफा पा जाएगा। लेकिन अगर किसी को खून की बीमारी है, ब्लड कैंसर है, उसको कोई भी डिजीज है, ब्लड की ऑक्सीजन लेवल कम है, हेपेटाइटिस ए बी सी कोई भी है, उसको एड्स है, उसको जनाब कोई भी आप ऐसी बीमारी का नाम लें, कुछ भी है, अगर वो बर्रे के लहू को पीना शुरू कर दे, उसके लहू को पीना शुरू कर दे, तो उसके अंदर जिंदगी आ जाएगी, उसके अंदर से ये बीमारियां निकलना शुरू हो जाएंगी और उसका ब्लड लेवल ऊपर आता चला जाएगा। रंग जड़े पीले पीले पै जाते हैं तो बदन कमजोर और लागर और काम करने को दिल नहीं करता। जब खून की कमी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आप कमजोरी को महसूस करते हैं, लेकिन उसके ब्लड के वसीले से ये सारे विटामिन आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि वो मल्टी विटामिन का आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपका ब्लड बढ़ता चला जाएगा। पुराने अहदनामे में अभी तक हमने देखा कि क्या होता रहा। अब नए अहदनामे के अंदर जरा देखिए कि ये पाक इशा या पाक शिराकत जब ईमानदार लेते थे तो उसका फायदा क्या होता था। सबसे पहला फायदा, ये आपने कभी बसों में, लारियों में सफर किया हो, हाँ, वो सुरमा बेचते हैं या मंजन बेचते हैं या फक्की बेचते हैं, वो कहते हैं फायदा, है ना। तो जो ही आले आखिरी फायदा या 2-3 ही दसे बंदा सोचता है मेरे अंदर आ बीमारी है, ए मैनू लै लेनी चाहिए दवाई, है ना। अभी वो कीमत नहीं बताता उसकी, एंजी है ना भाई जी, हाले वो कीमत नहीं दसदा तो बंदा सोचता कि वाकई मैनू है बीमारी, या मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे दांतों से खून भी आता है, कीड़ा भी आता है, मैं सेब खाता हूं उसके साथ लग जाता है, अमरूद को चक मारता हूं उसके साथ भी लग जाता है, मुझे ये ले लेना चाहिए मंजर। अगर फकी का मसला, हाँ मेरे पेट का बड़ा मसला है जनाब, हम सोचते हैं कि ये ले लेनी चाहिए, तो ये याद रखिए कि आप किसी बस में सवारी नहीं कर रहे, आप चर्च में खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। और इसका फायदा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इसका कभी कोई रिएक्शन नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका हमेशा अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। हालेलुया। लेकिन जो कोई इसको ईमान से कबूल करता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे, थक तो नहीं गए, अक तो नहीं गए, राइट, ओके। नए अहदनामे के अंदर आ जाए। नए अहदनामे में क्या हुआ था, जब किसी ने पाक इशा ली तो होता क्या है। लूका की इंजील उसके 24वें बाब को, यहां पर अमाउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे हैं
और यरूशलेम से काफी दूर चले गए हैं और रात भी हो गई है, डाकू पड़ते हैं वहां पर, बड़े हालात खराब है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक शख्स इनके साथ चलना शुरू हो गया है। इन्होंने देखा कि यह शरीफ इंसान लगता है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चलो उसका भी सफर कट जाएगा और हम भी बातें करते जाएंगे, हमारा सफर भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा आराम से। ये बातें करते करते पहुंच गए हैं किसी जगह पर, और जैसे ही वहां पर गए हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि उनके पास रोटी थी। उन्होंने उस मुसाफिर को भी कहा कि आप भी रोटी खा लें, आप भी हमारे साथ सफर करके आए हैं। यह शख्स उनके साथ सफर करता चला जा रहा है, उनके साथ पैदल चल रहा है, उनके साथ बातें करता चला जा रहा है, लेकिन पहचान नहीं हो रही कि यह कौन है। फिर वो बैठ गए और जैसे ही रोटी ली तो उस शख्स ने जो उन दोनों के साथ रास्ते में मिला, उसने उस रोटी को लिया और उसने शुक्र करके तोड़ी। उसने कहा, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं इस खुराक के लिए। और जैसे ही उस रोटी को शुक्र करके तोड़ा, उन दोनों शागिर्दों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि ये जो शख्स हमारे साथ है ये कोई और नहीं है बल्कि ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो कुर्बान हो गया था, जो कब्र के अंदर डाला गया था, लेकिन कब्र में रहा नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जलाल के साथ, कुदरत के साथ जी उठा है। ये हमारे साथ मौजूद है। ये पाक शाह आंखों को खोल देती है, लेकिन जिस्मानी नहीं है। इसका भी गहरा फायदा है, ये अंदर की आंखें खोल देती है। जिस यीशु को आप लिए फिरते हैं, जिस यीशु को आप क्रिसमस के मौके पर देखते हैं कि वो एक औरत की गोद के अंदर है, वो चरनी के अंदर पड़ा हुआ है, जिस यीशु के बारे में आप सुनते रहे हैं, आप चलते रहे हैं, आप जाते रहे, कोई नजदीक मीटिंग में, कोई दूर मीटिंग में, कोई करीब चर्च में, कोई दूर चर्च में, लेकिन यीशु आज तक आपको दिखाई नहीं दिया है। पाक इशा में शामिल होना शुरू कर दीजिए, रोटी और मैं को लेना शुरू कर दीजिए, आपके बातन की आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी और आप यीशु को अपने साथ देखना शुरू कर देंगे। यह पाक इशा का फायदा, आंखें खुल जाती हैं। यीशु उनके साथ मूसा की किताबों से, सहीफों से, शरीयत से भी, सहाइफे अंबिया से भी, और फिर जो शायरी की किताबें हैं उनमें से अपने बारे में बताता रहा। पादरी भी आज बड़ा कुछ बताते रहते हैं, यीशु के बारे में, उसके बारे में ये नबूवत हुई, उसके बारे में ये नबूवत हुई, उसके बारे में ये। हमारे सर पर कोई जुई नहीं रिगती, कोई समझ नहीं आती कि क्या सी पादरी ने। बस पादरी साहब ने बड़ा जोश ना कलाम सुनाया, दरवाजे तो बाहर पूछ लो की सुनाया, पता कोई नहीं, लेकिन कलाम का मजा बड़ा आया। बे उस कलाम का की मजा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ शादी ते जाते हो तो उत्थे कोरमा, हाँ तुहानू पूछा जाए की पक्का सी, चिकन कोरमा था, ब्रोस्ट भी सी, मच्छी भी सी, तुसी सारियां गल्लां दसोगे, ओदा तुसी जायका मूंह च नाल पानी भी आ जाएगा ते सुनने वाले दे भी मूंह च पानी आएगा। आखिरी ने हाले गल दसी नहीं, गाजरा का हलवा भी सी, नाल कश्मीरी चाह भी सी। ओए होए, असि सारा कुछ दस रहे हैं, हर एक पॉइंट के बारे में बताते हैं। उत्थे कौन कौन आया सी सारे दसांगे, उत्थे की होया सारे पॉइंट्स याद ने। तो जो कलाम की गल की जाए मजा बड़ा आया सी, याद की है कोई गल नहीं। मेरी बात की समझ आ रही? क्योंकि आप लिखते भी नहीं है, हमारा इतना जहन भी नहीं है कि हम उसको मेमोराइज कर सके। मसीह ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करना, यानी ये रिमेंबरिंग है, ये याद करना है कि मसीह ने मेरी खातिर क्या किया था।
राइट। अगली बात, ये पाक इशा करती क्या है, इसका फायदा क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब देखिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब, और यहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह मर गया और दफन कर दिया गया, तो कलाम में लिखा है कि शागिर्द बेदिल हो गए। क्या हो गए? नाल दे भी जरा कहो, क्यों बेदिल है? हाँ, क्यों बेदिल? जरा हला के दो। नहीं हला लो, कोई गल नहीं। जरा सुता भी कह दो, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई नहीं, तुहानू कुछ नहीं कहे। तो जे अगर ना भी उठे ना, तो फिर एनू कहते हैं मुकद्दस पोनी। हाँ, होली एल्बो। हाँ, अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत इसको कह रहा, होली एल्बो। ए मारनी है, लेकिन बहुत ही जोर दी नहीं मार। राइट। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब, इसके अंदर जब हम देखते हैं कि शागिर्द यीशु के मरने के बाद बेदिल हो जाते हैं और वो जाकर दोबारा अपने उसी काम पर, वो कहते हैं जेड़े काम शुरू किया सी ना, साडा यीशु ते सानू छड्ड के पता नहीं कित्थे चला गया, आओ यही काम करिए, चल के रोटी तो खाइए। और वो मछलियां पकड़ना दोबारा शुरू कर देते। तो जरा मत्ती वर्गा राइटिंग करता था, उन्हें कहा यार मेरी भी अज दिहाड़ी लवा दो, मैनू भी नाल ले जाना। मैं तो चंगा भला उत्थे टैक्स लैंदा सा, इन्ने पैसे रोज दे इकट्ठे करदा सा, ਉਹਦੇ चों अद्धे कुते जेब च पांदा सा ते अद्धे गवर्नमेंट नूं देंदा सा। हुण कुछ भी नहीं रहा। यसू दे पिछे लगे आ, बैजल ऑफ ऑनर दे पिछे लगे आ, पता नहीं की होना है। हाँ, छड्ड के सारा कुछ आ गए, देखने भला की। ओहो, कुछ भी नहीं, चलो वापस चलिए भाई। मैं भी कहना यार मैनू नाल लै जाना दिहाड़ी। ओए होए होए, मत्ती जैसा भी बंदा कहता मैनू दिहाड़ी ते लै जाना, मच्छियां फड़ांगा। ऐसे भी होते हैं, कई मामलात हो जाते हैं बंदे के, वो दोबारा डिक्लाइन में, लेकिन उसके पास हुनर है और वो सोचता है ये मेरी अर्निंग है, मैं इससे कमा सकता हूं, मैं वापस जाता हूं। जब वो वापस चले जाते हैं पॉइंट पर मछलियां पकड़ने के लिए, तो वहां पर एक शख्स आ जाता है और वो उनकी कश्ती में कहता है, भाई जी पतरस, भाई पतरस इतने ठीक, पतरस जी सर, मुझे भी अपनी कश्ती में सवार कर लो। अरे ठीक है, हो जाओ, बैठ जाओ। मछलियां फड़ते उन्होंने वेखी जा रहा है, वेखी जा रहा है। ओ बंसी डाली है, कुंडी पाई है, सुबह तो लग के शाम हो गई। पतरस आई मच्छी? नहीं सर, हाले कितने, गल्लां वावा हो रही। आखिरकार एक मच्छी आ गई। सर 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 आ गई जे मच्छी, कड यार बाहर। सर जी भुख लग गई हूं। हाँ चल यार, मैनू भी लगी, खवा दे मैनू भी रोटी। मच्छी उत्थे नाल ही ना अग ला ली, पानी के बाहर, कश्ती तो भी बाहर आ गए, उत्थे अग ला ली, सेकना शुरू कर दी मच्छी, भुन लई अच्छी तरह। पतरस ने कहा सर जी गरम गरम ही खाओ, एलो तुसी भी खाओ, मैं भी खाना। ते जो ही मसीह दे कोल आई, उत्थे जरा शख्स सी, उन्हें कहा कि मैं यीशु के नाम में, मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूं, राइट। और जैसे ही उसने शुक्र करके उस मछली को तोड़ा, ते पतरस दी आंखां खुल गईयां। ते पतरस कहंदा यीशु मैं नापाक हां। उन्हें याद आ गया वेला कि जदों ने 3 बारी यीशु दा ते कुकड़ ने बांग दे दी। उन्हें कहा यीशु मैं नापाक था, तो मैं नंगा, नंगा सिर्फ जिस्मानी नहीं सी, सिर्फ उन्हें ए झींगा नहीं सी पाया होया, जांगिया, हाँ जांगिया कहते हैं, राइट। सिर्फ उन्हें लंगोट नहीं सी पाया, सिर्फ उन्हें धोती नहीं सी पाई, बल्कि वो दिल में नंगा हो गया कि वो यीशु जिसको मैंने मरता हुआ छोड़ दिया,
जिसका मैंने इनकार कर दिया था, वो यीशु आज जिंदा मेरे सामने खड़ा है। वो नंगा हो गया है। ये पाक शाम इंसान को नंगा कर देती है, ये उसके गुनाह को जाहिर कर देती है कि ये शख्स गुनहगार है। मैं इसमें शामिल होने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैं गुनाह में हूं। लेकिन मसीह ने कहा कि हुण तू रोटी खा ली है, हुण तू मच्छी खा ली है, हुण तू गुनहगार नहीं रहेगा, इकरार कर। उन्हें इकरार किया, 3 बारी रिवर्स किया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ यीशु, तू तो जान, आखिर तो कहता है तेन तो पता ही है यीशु। शर्मिंदा लेकिन इकरार कर रहा है, क्या यीशु तेन तो पता ही है कि मैं तेन प्यार करना। 3 दफा यीशु ने उसका इकरार वापस करवाया। लेकिन फिर यीशु ने आखिर में क्या कहा, एक बड़ी सरफराजी देने के लिए, एक बड़ी बरकत जारी करने के लिए, आसमान ईमानदार के लिए, पाक शाम में शामिल होने वाले शख्स के लिए खोलने के लिए उससे कहा कि तुम इससे पहले कि बाहर निकलो, मुनादी करो, अपना मुंह खोलो, पहले ठहर जाना। और बाला खाना के अंदर वो ठहरे रहे जब तक उन्हें आसमान से कुव्वत का लिबास नहीं मिल गया। ये पाकिशा में शामिल होने वालों के लिए ब्लेसिंग है कि मसीह उनका गुनाह जाहिर कर देता है, कि वो पाकिशा में शामिल होने से पहले अपने गुनाह का इकरार कर लें, तौबा कर लें अपनी जिंदगी से, अपने गुनाहों से, अपने बुरे कामों से। और फिर मसीह ने कहा कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा। हालेलुया, 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 आमीन। आज सब खड़े हो जाएं, आए खड़े होकर अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। अगर आप पाकिशा में शामिल होना चाहते हैं, आपने तौबा की थी, पानी का बपतिस्मा भी लिया था, आप कई सालों से, कई अरसे से पाकिशा में शामिल हो रहे थे, लेकिन आप गुनाह की